हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे वेजिटा विश को फाइट के लिए चैलेंज करता है और विश इतना पावरफुल हो चुका है कि वो वेजिटा को सिर्फ एक ही अटैक में जख्मी कर देता है। इसके बाद वेजिटा डिस्ट्रॉयर की पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गोकू विश और बीरस के पास आ जाता है, जहाँ पर गोकू भी विश को चैलेंज देता है, लेकिन गोकू विश को एक बार भी हिट नहीं कर पाता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो अर्थ पर जाकर वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि विश इतना ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। वेजिटा कहता है, क्या उसने तुम्हें भी नॉक कर दिया। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं, मैं तो विश को एक भी अटैक नहीं मार पाया, पता नहीं वो इतना स्ट्रोंग कैसे हो गया। इस पर वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि विश अचानक से काफी स्ट्रोंग हो गया। तभी गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था विश से लड़ने के लिए, मगर मैं तो उसे टच भी नहीं कर पाया। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और कहता है, शिनकेन, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, कहीं तुमने ज्यादा स्पेल तो यूज नहीं कर लिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं किंग जैनो, मैंने ज्यादा स्पेल यूज नहीं किया, मैं तो मल्टीवर्स के हिसाब से ही एंजल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो गार्ड से कहता है, गार्ड्स, मुझे डाई ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है। अब मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपने इस पावर का एक बार यूज करूं। ये सुनकर गार्ड्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन जैनो समा, आपको अपनी पावर को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। तभी जैनो कहता है, क्या कहा तुमने? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कब अपनी पावर का यूज करना चाहिए? गार्ड्स कहते हैं, नहीं जैनो समा, हम भला आपको ये कैसे कह सकते हैं। इस पर जैनो कहता है, अब जरा हटो, मुझे अपनी पावर का यूज करना है। इसके बाद जैनो खड़ा होता है और उसे देखकर गार्ड्स शॉक्ड हो रहे होते हैं। जैनो अब सोच में पड़ जाता है और वो ये सोचने लगता है कि वो अपनी पावर का यूज करे कहाँ। तभी जैनो यूनिवर्स 1 को चुनता है और वो वहीं पर खड़े खड़े यूनिवर्स 1 को इरेज कर देता है, जिससे पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस अब बिगड़ जाता है। पूरा मल्टीवर्स अब थोड़ी देर के लिए कांपने लगता है। इसके बाद इस बात का पता ग्रैंड प्रिस्ट को चल जाता है और वो कहता है, ओह नो, ये जैनो सामा ने क्या कर दिया, अब मल्टीवर्स का बैलेंस तो बिगड़ कर ही रहेगा। अब सीन जाता है जैनो पर और वो स्माइल करके कहता है, वाह, ये पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो अपने बहुत ही कम पावर का यूज किया था, ये पावर तो अमेजिंग है। इसके बाद हम देखते हैं चैंपा को और वो कहता है, क्या जैनो सामा ने यूनिवर्स 1 को इरेज कर दिया? क्या जैनो सामा गुस्सा है? अगर ऐसा है तो हम सबकी मौत पक्की है। इसके बाद सीन जाता है बेलमोट पर और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। बेलमोट कहता है, ये जैनो सामा ने क्या कर दिया? उन्होंने ईमान के यूनिवर्स को इरेज कर दिया। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और ग्रैंड प्रिस्ट वहां बिना देरी के आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, ये आपने क्या कर दिया? क्या यूनिवर्स 1 ने आपसे कोई बदतमीजी कर दी क्या? जैनो कहता है, नहीं डाई, उन्होंने कोई भी बदतमीजी नहीं करी। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, फिर आपने उन्हें इरेज क्यों कर दिया? जैनो स्माइल करके कहता है, क्योंकि तुमने मुझे ये पावर दी है, इसलिए मैंने बस इस पावर को टेस्ट करना था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन जैनो सामा, ऐसे तो मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तभी जैनो कहता है, डाई, मुझे तो बस पावर टेस्ट करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब अगर तुम्हें यूनिवर्स 1 को वापस लाना है तो तुम ला सकते हो। इसके बाद जैनो वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, एक मुसीबत को खत्म करो तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, वेश, ये जैनो सामा तो पहले जैसी हरकतें करने लग रहे हैं। विश भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस, जैनो सामा ने लगता है कि अपने न्यू पावर को यूज करने के लिए किया है। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर वेजिटा बुल्मा के साथ मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी गोकू वेजिटा से मिलता है और पूछता है, हे वेजिटा, ये तुम क्या कर रहे हो? वेजिटा पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा?
गोकू कहता है मतलब कि तुम ये सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? वेजिटा बोलता है मुझे बुल्मा के साथ किसी मीटिंग में जाना है। तभी गोकू कहता है क्या कहा? मीटिंग? तुम भला मीटिंग में क्या करोगे? इससे अच्छा तो मेरे साथ चलो, मैं तो विश से ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। वेजिटा कहता है तुम जाओ कैकरोट, मैं इस वक्त बिजी हूँ। गोकू थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है क्या कहा? तुम ट्रेनिंग के लिए मना कर रहे हो? पहले तो तुम ट्रेनिंग के बिना रह ही नहीं पाते थे, लगता है कि तुम चेंज हो चुके हो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो विश को अपने पास बुलाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश, तुम्हें तो पता ही है कि किस तरह से जैनोसामा ने यूनिवर्स 1 को बेवजह ही इरेज कर दिया। अब ये बात तुम भी जानते हो कि यूनिवर्स 1 के बिना मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए हमें उन्हें रिवाइव करना होगा। विश पूछता है वो बात तो ठीक है फादर, मगर मुझे करना क्या है ये बताइए। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल को लाना होगा ताकि हम सुपर शेनरॉन की मदद से यूनिवर्स 1 को रिवाइव कर सकें। विश कहता है लेकिन फादर, मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम पर सुपर ड्रैगन बॉल्स मौजूद नहीं है, मतलब कि उन्हें ढूंढने में समय लग सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मगर हमें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो एक बार मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ा तो मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। विश कहता है तो फिर क्या करना चाहिए फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब हमारी मदद गोकू ही कर सकता है। विश जाओ और गोकू को यहाँ पर लेकर आओ। विश कहता है जी फादर, मैं अभी गोकू को यहाँ लाता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं और एक बात विश, हमें अभी कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, इसलिए अपने डिस्ट्रॉयर से मना कर दो कि एक भी डिस्ट्रक्शन ना करे। विश कहता है जी फादर, मैं समझ गया हूँ, लेकिन बाकी के यूनिवर्स? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं उन्हें मैं बता दूंगा, इसलिए उनकी चिंता मत करो, इसलिए तुम बिना चिंता किए जाओ। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जल्दी से बस गोकू यहाँ आ जाए, फिर हम सब ठीक कर देंगे, वरना बहुत ही खतरनाक तबाही शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस और विश गोकू के पास आते हैं और वो गोकू को देखते हैं। उन्हें लगता है कि गोकू कहीं पर जा रहा है। तभी बीरस कहता है ए विश, तुम गोकू से बात करो, मैं वेजिटा के पास जाता हूँ। इसके बाद बीरस वहाँ से चला जाता है। विश कहता है गोकू तुम अभी कहीं पर भी मत जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है विश, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। विश कहता है लेकिन मैं तुम्हें फादर के पास ले जाने के लिए आया हूँ, उन्होंने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। इस पर गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है क्या बात है विश, कोई प्रॉब्लम है क्या? विश कहता है हाँ, जैनोसामा ने यूनिवर्स 1 को इरेज कर दिया है, जिस वजह से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ने वाला है, इसलिए तुम्हें यूनिवर्स 1 को रिवाइव करना होगा। गोकू स्माइल करके कहता है बस इतनी सी बात, चलो मैं अभी कर देता हूँ। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो वेजिटा को सूट में देखता है और कहता है ये क्या, तुमने कोई नौकरी ढूंढ ली है क्या वेजिटा? वेजिटा पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस बोलता है ग्रैंड मिनिस्टर ने सभी डिस्ट्रॉयर को ऑर्डर दिया है कि कुछ टाइम के लिए वो लोग एक भी डिस्ट्रक्शन ना करे, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बताने आया हूँ। वेजिटा कहता है हाँ, लेकिन मैंने डिस्ट्रॉयर की जॉब छोड़ दी है। इस पर बीरस कहता है तेरा बोलने से ही ये जॉब छूट नहीं जाती है, इसलिए मेरी बात पर गौर करना।